व्हाट इज मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, ये क्या होता है? मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एक जिस तरह हर कंट्री में एक पैजेंट होता है और वहाँ से एक हमारी मिस पाकिस्तान या मिस ऑस्ट्रेलिया या मिस न्यूजीलैंड निकलती है। ओके तो फिर वो वहाँ से जाके इंटरनेशनल पैजेंट्स में रिप्रेजेंट करती है उस कंट्री को। और उस लाइक या आपको तो पता ही होगा इंटरनेशनल पैजेंट्स के बारे में। मैं पैजेंट्स देखता ही नहीं ऑनेस्टली, मुझे लगता है दे टू ग्लैमरस फॉर मी, मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाई, ऑनेस्टली जेन्युइनली मुझे वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत हसीन लगते हैं। तो मुझे लगता है मैं ना देखूं ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छा है। मैं आई कैन नॉट वॉच इट ऑनेस्टली। मेरी दुआएं हमेशा ये होती हैं कि काश हम भी रिप्रेजेंट करें, बट डू वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान? अभी इन दिनों रिसेंटली हुआ है ना, पिछले 4 सालों में ना इसका बहुत ट्रेंड निकल आया है, क्योंकि जब से हमारे यहाँ इंटरनेशनल पैजेंट्स वगैरह ने एक स्ट्रैटेजी निकाली है कि अब किसी को भी इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ज़रा मैंडेटरी होती थी। तो जब से उन्होंने निकाली है कि हर इस्लामिक कंट्री भी आ सकता है, दे कैन वेयर व्हाटएवर दे वांट, यू कैन वेयर फुल कवर्ड बरकीनी वगैरह। तो उसके बाद से सब कंट्रीज पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। तो अभी तो मैं रिसेंटली देख रही थी, ये बहुत कंट्रीज आ चुके हैं। आई थिंक सऊदी अरेबिया आल्सो वेंट। नहीं, सऊदी अरेबिया की थोड़ी सी फेक न्यूज़ थी। अच्छा, वो अभी भी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि वो है या नहीं है। क्योंकि कुछ इश्यूज आ जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नेशनल डायरेक्टर के थ्रू जाएं, आप इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर सकते। हर कंट्री का एक नेशनल डायरेक्टर होता है। अब अगर कोई इंटरनेशनल पैजेंट आता है तो उसमें आप जाएंगी माशाल्लाह, एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंशाल्लाह। वंडरफुल, इंशाल्लाह। तो इसके लिए क्या करना होता है? बहुत ज़्यादा आपको डाइट स्ट्रिक्ट करनी होती है या क्या करना होता है? What do you guys do? सब कुछ करना होता है, सब कुछ करना होता है। लाइक पहले तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे होता है कि आप बहुत एजुकेटेड होने चाहिए हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए। और आई थिंक वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसमें मैं बहुत टॉप पे सेलेक्ट हुई हूँ वो ये था कि मैं न्यूजीलैंड में रहती थी एंड आई हैड एक्सपीरियंस। न्यूजीलैंड में कहाँ रहती थी आप? ऑकलैंड। आई लिव इन ऑकलैंड राइट नाउ। माशाल्लाह, okay, so you're from Auckland. I'm New Zealand. In New Zealand, yes. And I'm just visiting Pakistan because इस पाकिस्तान की ceremony थी and यहाँ पे competition हो रहा था. Then I came here just. So you grew up there, या you were born here and then went there क्या? I was born in Karachi. Okay. And then I think it's been like 6-7 years. I'm living in New Zealand now. I moved by myself. आप अकेली रहती हो? हाँ जी, मैं जॉब के लिए वहाँ गई थी। मेरा जॉब सर्च वीज़ा लगा था, तो मेरी जर्नी बहुत मज़े की है। I was very young when I moved there. एंड मैंने अपना करियर शुरू से स्टार्ट किया सब कुछ। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बहुत एजुकेटेड हो, जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, जिसने स्ट्रगल्स देखी हो लाइफ में और जिसको बोलना आता हो और जो दिखने में भी अच्छी हो और हर चीज़, हर क्राइटेरिया में फॉल करे। तो उस कंपटीशन के लिहाज से दे सेलेक्टेड मी एंड देन ऑब्वियसली आई वन इट। हो, दुबली पतली हो, अट्रैक्टिव हो। जी, एंड देन आई वन इट माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, माशाल्लाह। एंड यू आर मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024? यस। ओके, तो आप व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू, क्या है? इंशाल्लाह अभी तो मेरा यही प्लान है कि मैं जो अभी इंटरनेशनल पैजेंट्स आ रहे हैं इस साल के, क्योंकि मिस इंटरनेशनल आ रहा है और मिस अर्थ आ रहा है, जो अच्छा, ये अलग-अलग पैजेंट्स हैं जी। अच्छा, मेरा क्राइटेरिया अल्हम्दुलिल्लाह सब में फॉल करता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी में जा नहीं सकती, बट डिपेंड करता है कि इस साल हमारे पास कौन से रह गए हैं, क्योंकि कुछ जो है ना हमारे शुरू में निकल जाते हैं और डिपेंड करता है कि कुछ अगले साल आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम। अच्छा, ये आपका जो ये क्राउन होता है ये कितने दिन के लिए होता है? 1 साल के लिए होता है? हमारे यहाँ हर कंट्री में 1 साल के लिए होता है कहने को, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस ऑस्ट्रेलिया है, वो बीमार पड़ जाती हैं या उसकी डेट्स मैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी होती है इंटरनेशनल पैजेंट्स की। 3 हफ्ते का पूरा 3 से 4 हफ्ते का टेन्योर होता है, आप उसमें जाएं और पूरे लीव्स लेने होते हैं। तो अगर आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे होते तो फिर वो जो पुराने वाली होती है ना उसको भेज देते हैं। तो ऐसा भी होता है, जो भी हो। तो अब जैसे मैं हूँ तो दिस ईयर आई विल गो और प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास टाइटल है, उसके बाद देखते हैं ये टाइटल कितना कंटिन्यू होता है। बट पाकिस्तान में थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन की कमी है, तो हमारी टीम भी सपोर्ट करती है कि कुछ कोई पुराना भी हो गया है ना, तो अगर वो जैसे बिग 4 में नहीं जा सकता तो छोटे मोटे पैजेंट्स में चला जाए। So what is Big 4? Big 4 क्या होता है? बिग 4 में होता है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ एंड मिस इंटरनेशनल, जिनके क्राउन सबसे एक्सपेंसिव होते हैं और सबसे डायमंड्स वाले। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो क्राउन मिलते हैं आप लोग अपने पास रखते हैं, खुद रखते हैं? वो कितने का होता है क्राउन? अच्छा, नेशनल लेवल पे क्राउन तो फिर भी सस्ते होते हैं क्योंकि उनमें डायमंड्स नहीं होते। जो इंटरनेशनल लेवल होता है उसमें जो क्राउन्स होते हैं वो डायमंड होते हैं और उनकी शायद जीरो यहाँ पे लगा भी नहीं सकते, वो करोड़ों में होते हैं। Really? जी, बट वो 1 साल के लिए मिलते हैं और साथ में आपको पूरा लाइफस्टाइल मिलता है, टिकट्स मिलती हैं, घर मिलता है, जॉब मिलती है। But that crown is for you. वो आपके साथ रहता है। For 1 year हमारे साथ। अच्छा, 1 year, ऐसा नहीं है कि आप सारी जिंदगी दूसरे को दे देते हैं। हाँ, अगले साल आपने देखा होगा जब वो होते हैं तो हम उतार के एज अ रिस्पेक्ट अगले को ट्रांसफर होता है। वही सेम, तो वो आप ओके। It's a legacy which is
going on for like years. पेजेंट्स की तो लेगेसी है ना, पेजेंट्स की तो Yeah. लेगेसी है। अच्छा, तो हम जो सवाल कर रहे हैं आज वो सूरत और सीरत के बारे में। व्हाट डू यू थिंक, सूरत या सीरत? पहले तो आप अपना स्टांस बताएंगी, फिर उसके बाद। अच्छा, मुझे लगता है दोनों। मुझे पर्सनली लगता है दोनों, क्योंकि शक्ल अच्छी नहीं होगी तो कोई बात नहीं करेगा आपसे। शक्ल अच्छी हुई, 10 मिनट बाद आपसे बात की, उसके बाद आपकी सीरत नजर आएगी सामने। आपके 80%। जजेस की क्या क्राइटेरिया होती है? क्या वो सूरत देख रहे होते हैं या कोई पॉइंट स्कोर होता होगा ना? जी 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 जी। तो आप मुझे बताएं जरा क्या होते हैं जजेस के देखिए, पॉइंट्स? सबसे पहले Overall परसेंटेजेस सब कुछ। बोर्ड होते जी। हैं हमारे यहाँ ना, स्कोर बोर्ड होते हैं। अब जब हमने प्रोफाइल सबमिट करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा मॉडलिंग में, आपने सिर्फ पिक्चर्स भेज दी तो जी कॉल आ गई, या हाइट लिख दी तो जी कॉल आ गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। पिक्चर्स के साथ नीचे इतना बड़ा इंट्रोडक्शन जाता है, आपकी पूरी लाइफ की जर्नी जाती है। और प्लस पॉइंट मेरा ये था कि मैंने न्यूजीलैंड में मिस ऑकलैंड भी किया था, तो वहाँ पे भी मैंने मिस ऑकलैंड सोशल मीडिया क्वीन का टाइटल जीता था इसी साल, और इसी साल की जर्नी थी। तो मेरे बड़े प्लस पॉइंट्स थे। जब मैंने बताया कि मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं न्यूजीलैंड में जॉब कर रही हूँ, Oh, और you're a इतनी senior software engineer? कम एज में मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, कम एज में मैंने रेजिडेंसी ले ली है, मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज ऑल पॉइंट्स व्हिच इज क्रिएटिंग अ Yes, सीरत। yes. सीरत Yes. मिस वर्ल्ड बनने के लिए सूरत तो देख लेंगे। सिर्फ सूरत नहीं देखी वो जाती 10%, 10%, 20% सूरत देखी, क्योंकि शक्लें तो पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है। आप That पाकिस्तान is में it. कहीं पे चले जाएं, ईंट उठाएंगे खूबसूरती निकलती है। तो वो एक जो क्राइटेरिया रह जाता है सीरत, तो वो सीरत। 80% हमारा सीरत होता है, कि किस तरह से 20% yes। चल- आले हैं, आले किस आजकल तरह से इसी बात वजह से करती ईंटें हैं। उठा रहा है बहुत ज़्यादा। जी। कहीं से तो खूबसूरती निकले। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आले इज डूइंग दिस डेज, यू नो। और हमें आके लेक्चर देते हैं। पहले शुरू में जब इनसे हमने बात की ना, इसी किस्म की हम सारे गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक दिन इनसे हमने बात की तो इन्होंने हमें लेक्चर देना शुरू कर दिया। आपको पता है सर, ये ऐसे नहीं हो सकता सर, हम लोग ये ऐसा नहीं करते। और 2 दिन बाद कुछ ऐसे शवाहिद हमें मिले कि हमने इज्तिमाई तौर पे मिल के इससे कहा भाई तू हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई। तो